हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट आपने लिया है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में ड्यू वैसे रेगुलर एनसीबीएफ कॉलेजेस है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही क्लासेस हमारी 5 है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार क्या है, बहिष्कार की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब हम आंसर की बात करते हैं। सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने हटाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा करें। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। अगर इस पीडीएफ को आप परचेस करना चाहते हैं तो पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पॉइंट है और आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर के, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो जब आप मैसेज करेंगे तो आप पेमेंट करके वहाँ से इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो पहले देखिए, जो भारत में असमानता क्या है। भारत में असमानता के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण गरीबी, लिंग, धर्म और जाति है। देखो, जो भारत देश अपना उसमें असमानता बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण होता है ना, वो क्या है? गरीबी। लिंग का मतलब होता है स्त्री पुरुष भेदभाव, लड़की लड़का। धर्म हो गया, जाति हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारतीय बहुसंख्यक लोगों को निम्न स्तर की आय और बेरोजगारी और ठेका और परिणाम स्वरूप श्रम की कमी उत्पादकता है। कम उत्पादकता का तात्पर्य आर्थिक विकास की कम दर, जो लोगों के बड़े पैमाने पर गरीबी और असमानता का मुख्य कारण है। तो सबसे ज़्यादा जो कारण आप देखते हैं ना, आर्थिक विकास में जो कमी होती है लोगों को, जिससे गरीबी पैदा होती है, गरीबी से ही लोग असमानता का मुख्य कारण है। तो आपको समझ में आ गया असमानता क्या है, कि आपकी जाति को लेके, आपकी गरीबी को लेके, आपके धर्म को लेके, आपके लिंग को लेके जो आपके संग भेदभाव किया जा रहा है, असमानता की जा रही है, उसे ही कहते हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय सामाजिक असमानता। तो भारतीय जो सामाजिक असमानता क्या है? सामाजिक असमानता तब होती है जब किसी समाज में संसाधनों को असमान रूप से वितरित किया जाता है, जो व्यक्तियों की सामाजिक रूप से परिभाषित श्रेणियों की दर्जा ऊपर विशेष पैटर्न उत्पन्न करते हैं। ऐसा आमतौर पर आवंटन के मानदंडों के माध्यम से होता है। ये व्यक्तियों के बीच लैंगिक अंतर पैदा करता है और समाज में महिलाओं की पहुंच को सीमित करता है। तो ये जो अंतर है सामाजिक, ये किस लिए होता है? क्योंकि जो स्त्री पुरुष है उसमें भेदभाव समझा जाता है, और जो आप लिंग के आधार पर ये अंतर पैदा होता है, और जो इसमें महिला की स्थिति को न सीमित कर देता है कि तुम्हें एक दायरे में रहकर तुम्हें यही काम करने, इससे ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो, इसलिए असमानताएं देखी जाती है। लेकिन जो आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके आगे देखिए, इसके पॉइंट। समाज में सामाजिक वस्तुओं तक पहुंच की विवेक, प्राथमिकता, शक्ति, धर्म, आपसी संबंध, प्रतिष्ठा, नस्ल, रूप, लिंग, आयु, मानव और वर्ग द्वारा लाई जाती है। सामाजिक असमानता आमतौर पर परिणाम की समानता की कमी को दर्शाता है। जो सामाजिक असमानता है किसके द्वारा लाई जाती है? तो जो धर्म के नाम पर, संबंध के नाम पर, नस्ल, लिंग, आयु, मानव के नाम पर, इन सभी के द्वारा, इन वर्गों द्वारा दर्शाई जाती है, और सामाजिक असमानता समाज में लाई जाती है। और इसका जो परिणाम क्या निकलता है कि जो समानता की कमी को दर्शाता है, कि किसी भी व्यक्ति में समानता नहीं है। लेकिन वैकल्पिक रूप से इसे अवसर तक पहुंचने की असमानता के संदर्भ में अवधारणाबद्ध किया जा सकता है। और लेकिन जो असमानता है ना, उसको एक अच्छे, जो कहते हैं ना, अवधारणाबद्ध भी किया जा सकता है, इसको आपको अवसर तक पहुंचने के लिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, यह उस तरीके से जुड़ा है जिसमें असमानता को संपूर्ण सामाजिक अर्थव्यवस्था और इस आधार पर कुशल अधिकारों में प्रस्तुत किया जाता है। और ये किसका संबंध किससे है? जो सामाजिक असमानताएं होती है अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, और जो अधिकार होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जुड़ा है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक अधिकारों में मजदूरी, आय का स्रोत, स्वास्थ्य देखभाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, राजनीतिक में प्रतिद्वंद्विता और भागीदारी शामिल है। और सामाजिक जो अधिकार होते हैं लोगों में क्या क्या होते हैं? जो आय का स्रोत होता है, कमाई मतलब कि सबका सेम होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य देखभाल होते हैं हॉस्पिटल में सभी के सेम होने चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, और उनको शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधि में भागीदारी शामिल होनी चाहिए सब। 4 पॉइंट है, सामाजिक
असमानता आर्थिक असमानता से जुड़ी है। और ये किससे जुड़ी है? जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक मतलब गरीबी से, पैसों से, जिससे आमतौर पर आय या धन के असमान वितरण के आधार पर वर्णित किया जाता है। मतलब कि जो धन होती है, आपके पास पैसे होते हैं, उसके द्वारा ही इसको वितरण मतलब इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि जो आपने समझा कि भारतीय मतलब भारत में सामाजिक असमानता क्या है या आप किसे कहते हैं, इससे समझते क्या है, तो ये आपने समझा अभी तक। अब इसके बाद देखिए, जो सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें। सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए कुछ कदम। सबसे पहले जो सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा, तो ये रहा यहाँ पॉइंट, तो देखते हैं सामाजिक बहिष्कार क्या है। सामाजिक बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनके विभिन्न अधिकारों की पूर्ण पहुंच से वंचित या प्रतिबंधित किया जाता है। अधिकार कानूनी सामाजिक है जो स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखो, इसमें बहिष्कार का मतलब हो गया कि जो तुम्हारे अधिकार है, जो समाज में तुम्हारे अधिकार है, उनसे तुम्हें वंचित कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया तुम्हारे अधिकार पर, तो उसी को कहते हैं। और ये क्या होते हैं? जो अधिकार होते हैं कानूनी सामाजिक है, मतलब कि कानून द्वारा सामाजिक है सबके लिए, और स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं ना, उस पर आधारित होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कानून और संविधान के आलोक में अधिकार आवश्यक है। विशेष रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत के रूप में अधिकारों को किसी भी नागरिक के लिए मौलिक माना जाता है। तो देखो, कानून और संविधान के द्वारा जो ये अधिकार होते हैं ना, जरूरी समझे जाते हैं। और विशेष रूप से तब जब सामाजिक न्याय के सिद्धांत के रूप में अधिकारों को किसी भी नागरिक के लिए ना मौलिक माना जाएगा, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी देश के समाज और संस्कृति के स्थापित स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। और जो आपके समाज होता है, आपके देश होती है, आपकी संस्कृति होती है, उसके रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट है, अधिकार ऐसे अवसर और संसाधन प्रदान करते हैं जो आमतौर पर विभिन्न समूहों के सदस्य के लिए उपलब्ध होते हैं। तो जो अधिकार होते हैं, उस अवसर और संसाधन उसके द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। और किसके लिए? जो आमतौर पर जो समूह होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके लिए जरूरी होते हैं, जो सामाजिक एकीकरण के लिए मौलिक है। और ये जो समाज में एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, मौलिक भी है। और इसी तरह इस विशेष समुदाय या समूह की भीतर नागरिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी और मानव अधिकार जैसे आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। और ये सब जो अधिकार है आपके, इसको किस किस चीज़ को पूरा किया जा रहा है? जो लोकतांत्रिक में भागीदारी कर सकते हैं, मानव अधिकार जैसे कि आपको रहने की सुविधा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतें होती है आप सभी की, जो इनको पूरा किया जा रहा है सरकार द्वारा। 4 पॉइंट है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा ने शोधकर्ता और लेखकों को इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि कई देशों में सामाजिक बहिष्कार जो हाशिए के कमजोर वर्गों और विशेष जरूरत वालों की भलाई को प्रभावित करता है। तो ये सामाजिक बहिष्कार ये क्या है? जो ये लेखक होते हैं उनको इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि जो सामाजिक बहिष्कार हो रहे हैं ना, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनकी जो ज़रूरत होते हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। 5 पॉइंट है, सामाजिक बहिष्कार एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह समूहों और व्यक्तियों को संस्थाओं में पूर्ण भागीदारी से रोकता है और प्रयोगशील सामाजिक विकास से अलग करता है। तो जो ये इसका क्या है, ये बहुआयामी प्रक्रिया, ये समूह और जो व्यक्ति होते हैं ना, संस्था में पूर्ण भागीदारी से उसको रोकता है। मतलब कहता है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसमें भागीदारी नहीं ले सकते। और जो प्रगतिशील सामाजिक विकास से भी ये अलग है। इसका जो 6 पॉइंट है, जिस समाज में वो रहते हैं उनकी मुख्यधारा की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते। सामाजिक बहिष्कार अवधारणा के रूप में सैद्धांतिक रूप से व्यक्तिगत या समूह स्तर पर देखा जाता है। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आप जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें जो मुख्य धारा होते हैं, उसमें गतिविधियाँ होती है, उसमें किसी में भी आपको शामिल नहीं किया जा सकता है। और जो सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा में जो सैद्धांतिक व्यक्तिगत समूह या स्तर होते हैं, उस पर भी ये देखा जा सकता है। 7 पॉइंट है इसका, सामाजिक बहिष्कार व्यक्तिगत कारणों के संयुक्त परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। जो व्यक्तिगत कारण होते हैं उसके द्वारा भी देखा जा सकता है। तो इसमें क्या आते हैं? वायु, लिंग, वर्ग, जाति आदि व्यापक सामाजिक परिवर्तन है। और ये सब सामाजिक परिवर्तन में आते हैं, जो आपको जन्म ले ले या लिंग ले ले, वर्ग ले ले, जाति ले ले, भेदभाव, ये सब जनसंख्या की आर्थिक श्रम बाजार के विकास, तकनीकी नवाचार, सामाजिक मापदंड का विकास, सरकारी कानून और सामाजिक नीति और प्रशासनिक संगठनों और
साथियों का वास्तविक व्यवहार, सामाजिक न्याय, सम्मान की कमी के कारण सामाजिक बहिष्कार उभरता है। तो इन सब के कारण ही जो सामाजिक बहिष्कार उभरता है, सामने आता है। किसके कारण? कि जो आप सामाजिक मापदंड देखते हैं, जो उनके विकास, उनके श्रम बाजार में ये सब देखते हैं, इसके द्वारा। इसका 8 पॉइंट है, सामाजिक बहिष्कार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या लोगों को विभिन्न अधिकार, अवसर और संसाधनों के व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध किया जाता है जो एक अलग समूह के सदस्य के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो ये बहिष्कार क्या है? एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है उसका अधिकार, अवसर, संसाधन को उससे छीन लिया जाता है, उनसे हटा दिया जाता है। और एक तरह से देखा जाए ना तो ये समूह से अलग सदस्य सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। 9 पॉइंट है, सामाजिक बहिष्कार से उत्पन्न होने वाले अलगाव किसी के सामाजिक वर्ग, जाति, रंग, धार्मिक जाति, मूल, शैक्षिक स्थिति, बचपना के रिश्तों के जीवन स्तर, उपलब्धियों से जोड़ा जा सकता है। जो सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसको किससे हम जोड़ सकते हैं? तो इसके वर्ग, लिंग, जाति, धर्म, बचपन, रिश्तेदार, जीवन, ये सभी से जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका कि सामाजिक जो बहिष्कार क्या होते हैं। अब देखिए, जो सामाजिक बहिष्कार को कम करने या हटाने के लिए कुछ कदम, कि अब हम इन सभी को कैसे रोक सकते हैं अपने देश में, अपने समाज में, और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट, पहले देखिए, सामाजिक बहिष्कार को कम करने में शिक्षा की भूमिका। तो हम शिक्षा के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है जो समूह या व्यक्ति को सशक्त बनाता है, कमजोर वर्गों और सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी समूहों के लिए सामाजिक समानता और एकीकरण प्रदान करता है। सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की जरूरत है। तो जो निम्नलिखित उपाय होंगे, सबसे फर्स्ट में आप लिख सकते हैं इसके भूमिका में, आपकी शिक्षा के द्वारा हम इसे कम कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। लोगों पढ़े लिखे होंगे तो ये भेदभाव करना कम कर देंगे और बहिष्कार को रोका जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। परिवेश के लिए न्यूनतम आहार आंकड़ों में छूट। स्वतंत्रता के बाद संविधान का अनुच्छेद 15(4) द्वारा भारत सरकार को दिए गए विशेष दायित्व के संदर्भ में विशेष प्रावधान करने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्रालय को सभी राज्यों की सरकारों के मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित के लिए सीटें आरक्षित करने, अहम प्रवेश के लिए न्यूनतम आंकड़ों में 5% की छूट का प्रावधान किया। मतलब यहाँ देखिए, इसका मतलब ये है कि जो आपके संविधान में देखा जाता है कि जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए 5% की जो सीट होती है उनको छूट दी जाती है, और उनके लिए जो एक कोटा होता है उनको आरक्षित किया जाता है कि स्पेशल कोटा होता है, जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनको शिक्षा में उनको अधिकार दिया जाता है। ठीक है, संविधान द्वारा, अनुच्छेद 15(4) के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रोत्साहन के लिए प्रावधान। आरक्षण के अलावा भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, अहम जनजाति के शिक्षण आधार को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, जैसे छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण, उपचारात्मक प्रशिक्षण, छात्राओं का प्रावधान आदि। नवीनतम वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक कदम उठाए। विश्वविद्यालय में नामकरण, अहम नियुक्तियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सीमित सभी कॉलेज में आरक्षण लागू करने के निर्देश, अहम सही के कार्यान्वयन नहीं करने पर अनुदान कम किए जाने जैसे निर्देश दिए। तो मतलब यहाँ पर जो छात्रों को उत्साह किया गया, प्रोत्साहित किया गया है कि उनको आप स्टडी करेंगे तो आपको जो छात्रवृत्ति दी जाएगी उनसे संबोधित किया जाएगा, आपको उनकी नियुक्ति की जाएगी, और सरकार द्वारा जो ये जाति के कम वर्ग होते हैं उनको स्पेशल क्लासेस भी दी जाती है, कोटा दिया जाता है, और पैसे भी दिए जाते हैं कि वो अपनी शिक्षा करें, इसको कम करें बहिष्कार को। थर्ड पॉइंट है उपचारात्मक प्रशिक्षण और सहायता। अनुसूचित जाति, अहम जनजाति के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण विशेषकर बहुभाषीय एवं बहुविषय के संदर्भ में भाषा, गणित और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए अलग अलग भारतीय मेरिट सूची के निर्देश। शिक्षक के रूप में कमजोरों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं, प्रशिक्षण, उचित सलाह एवं प्रशिक्षण, परिचित सलाहकारों के साथ गर्मी की छुट्टियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि पर बल दिया गया। तो इसमें ये सब नए नए जो कानून बनते हैं, नए नए नियम बनते हैं स्कूलों में कि जो शिक्षक द्वारा ये इनको संबोधित किया जाए और इनकी छुट्टियां दी जाए, प्रशिक्षण किया, उनको सलाहकार दिया जाता है और उचित सलाह दी जाती है, स्पेशल क्लासेस दी जाती है, विषयों पर पढ़ाया जाता है, गणित, मैथ,
ये सब द्वारा ही इनको किया जा सकता है बहिष्कार को कम। 4 पॉइंट है इसका, आयोग और सीमित की रिपोर्ट का ठीक से कार्यान्वयन, मतलब कि जो आयोग होते हैं और सीमित होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है ना ठीक तरह से कार्य करें। सामाजिक बहिष्कार के कम करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को अच्छे तरीके से लागू करने के प्रयास, हालांकि सरकार के इस फैसले पर बड़े पैमाने पर बहस और आक्रोश देखा गया। तो मतलब कि जो आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको एक अच्छे तरीके से आपको करनी चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए। जो एक एग्जाम्पल के लिए 1990 में एक मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें आपको सरकार द्वारा ये देखा गया था बड़े फैसले में कि जो उनको आक्रोश मतलब कि गुस्सा भी आया था, उस पर बहस भी चली थी उस पर। इससे सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीतिक को भी जन्म दिया। इससे ये हुआ था कि जो सामाजिक विभाजन हुआ था, ध्रुवीकरण राजनीतिक जन्म लिया, क्योंकि मंडल आयोग ने कुछ चिन्हित जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करके उनके विकास के संदर्भ में कदम उठाने की बात कही थी। और इसमें इस मंडल आयोग में क्या था कि जो पिछली जातीय लोग होते हैं उनके विकास के अकॉर्डिंग बात की गई है, उन्हीं को शामिल किया गया। हालांकि शुरुआती में मंडल आयोग की रिपोर्ट को एक दशक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब वो केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी तो इसे लागू करने का फैसला लिया गया, तो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जब सरकार बीपी सिंह की बनी थी, जब उसे लागू कर दिया गया था फिर से दोबारा से। तो गाइस यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपको चैप्टर 2 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जो कि हमने आपको करा दिया। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी क्लासेस 4 में आपको इस क्वेश्चन का चैप्टर आपका थर्ड कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।